कैपेसिटर कितना था, क्या फॉर्मूला आया था, कोई बताएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बताओ बेटा। हाँ, हाफ क्यूबी हाफ क्यूवी या हाफ सीवी स्क्वायर, दोनों देखा था हमने। अब हमको पता है क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? आज का टॉपिक क्या है हमारा? पहला एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, हम उसको भी लेके चल रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम उसी से डिराइव करेंगे, क्योंकि दो जो प्लेट हैं, किसकी प्लेट है? कैपेसिटर की। तो उन प्लेट के बीच में कन्फाइन क्या होता है? चार्ज। क्या स्टोर होता है? चार्ज। अब अगर चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, उसकी एनर्जी की डेंसिटी क्या है, ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बताओ? पेज पलट लिया हो तो बता दो, बताओ बेटा क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही होती है अगर हम सही हैं तो। बताओ जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, 1/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या मिला था? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट किया था। देखो पहले भी बताया, फिर बोल रहे हैं, सारे टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करते हैं, इसलिए हमेशा जब भी अगली क्लास में आओ उससे पहले रिवाइज करके रखो। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने पहले आपसे बता रखा है कि डेली का डेली रिवाइज कर लो। ठीक है, आज मैंने जितना भी पढ़ाया 15 मिनट लगेगा मुश्किल से, क्योंकि पढ़ाने में तो ज्यादा टाइम लगता है, रिवाइज करने में कम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो नेक्स्ट डे क्लास में आप और अच्छे से प्रिपेयर होके आओगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब यहां से क्यू निकाल, तो E इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए लिख सकते हैं। यस और नो कुछ तो बोला करो बेटा, मुझे पता तो चले कि हाँ आप हो क्लास में। क्या लिख सकते हैं बोलो? सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q by A। Q बाई ए। ठीक है, अब यहां से अगर Q की वैल्यू निकालें बेटा तो क्या मिलेगा हमें? E एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये इक्वेशन 4 हो गई, सही हो गई। देखो ये मिला। अब नेक्स्ट क्या है? अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब क्या होगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में, क्या एनर्जी स्टोर होगी? U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई, स्मॉल क्यू लिया था तो स्मॉल क्यू लेंगे, स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई सी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारा काम तो हमने कर दिया, अब सेटिंग पुटिंग हो गई, अब गेटिंग करना है। ठीक है, सॉरी सेटिंग हो गई है,
अब पुटिंग और गेटिंग, Q मिल गया, C मिल गया, वैल्यू उठा के रखेंगे, ठीक है। तो C की वैल्यू रखेंगे और Q की वैल्यू रखेंगे, तो भाई Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Q है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर। C क्या है, C देखो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, मिला हमको एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख लो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A, और ये D भी ऊपर चला जाएगा D, ये हो गई 6। क्या कैलकुलेट करना है हमको, क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, बोलो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपन बोली मास, ठीक है। जैसे नॉर्मल डेंसिटी की बात करें तो वो ऑर्डिनरी डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी अपॉन क्या होगी, बोलो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन बोलो, एनर्जी अपॉन क्या, बोलते क्यों नहीं, अभी किसी ने बोला फिर रुक गए, बोलो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी अपॉन बोलो वॉल्यूम। हाँ, क्या बोल रहा है, लॉबी में क्या बोला इसने, लैपटॉप पे नहीं चल रहा आज, कल भी क्या बोला, बेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी होती, भी अपने आप आते हैं बेटा, उन्होंने गलत जगह से ये तो स्टार्ट किया होगा। आपको मैंने पहले भी बताया, मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है किसी की भी, आप लोग चुपचाप आते हो, जुड़ जाते हो क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपकी आईडी बनी हुई है, आप चुपचाप वहां से आ जाओगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी विल बी क्या होगी, U इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बिटवीन इनकी डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन डिस्टेंस, ये क्वेश्चन 7 हो गई। इसमें ये वैल्यू उठा के रख दो, आपको U स्मॉल u लिखा है मैंने एनर्जी डेंसिटी को, तो ये मिलेगा आपको, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, पता है, अभी आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, तो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ें। नोट करके बताओ जल्दी से।
हो गया नोट? नोट कर लिया? फटाफट बताओ। आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी? Yes, sir. आ रही है तो फिर बता दो बेटा कि हम नोट कर लिया है सर। आप आगे बताइए अगला टॉपिक। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? No, sir. थोड़ा सा फास्ट करो बेटा, फास्ट है ना, नोट करने में थोड़ा सा तेजी रखो तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली में फिर सारी चीजें आज कितनी हो गई है, 12 बस दो। कल भर का ये चैप्टर थ्योरी का बचा है, फिर 2-3 दिन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, शुरू करें। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है कि जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते आए हैं ना, वैसे ही कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के कैसे कॉम्बिनेशन बेटा आपने पढ़े हैं, पहले बताओ जरा। कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़े हैं आपने? Series and parallel. वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा कि सीरीज जो फॉर्मूले आएंगे ना थोड़ा सा चेंज आएंगे, देखना उसी पैटर्न पे नहीं आएंगे, उससे उल्टे पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे चलो हम लोग देखते हैं। सिंपल सा है डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आप लिख लेना, ठीक है। एक कैमरा थोड़ा ऊपर। क्या हो गया ज्यादा? ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो क्या करना है, दो कॉम्बिनेशन करने हैं, सीरीज और पैरेलल। तो पहले सीरीज करेंगे, ठीक है, और इसको मार्क करके रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे माना जाएगा? देखो पहले तो 3 कैपेसिटर मान लो, हम 3 से ही शुरू करते हैं, 1 2 और 3। वी हैव 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। अब इनको सीरीज में कैसे बनाएंगे, सीरीज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले प्लेट की जो पहले कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है उसको कनेक्ट करेंगे सेकंड प्लेट की फर्स्ट कैपेसिटर से, सॉरी सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है उसको थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद इसको कहीं से भी पावर दे दिया, एनर्जी दे दी, बैटरी लगा दिया 2 वोल्ट की, ठीक है। अब अगर आपको क्लास 10th याद होगा तो वहां पे क्या था कि सीरीज में क्या सेम होता था, करंट, याद है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट क्या होती है, करंट क्या होती है, चीजों को रिलेट करो। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ तो करंट तो है नहीं, यहाँ पे है क्या, चार्ज। तो तीनों पे चार्ज सेम होगा, तीनों पे चार्ज क्या होगा, Same. लेकिन सीरीज में क्या सेम नहीं होता है, क्या डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ये हो गया पॉइंट, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो,
ये d मान लो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई v1, यहां से यहां तक क्या हो गई v2, यहां से यहां तक क्या हो गई v3। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v1, यहां से इसका कितना हो गया v2 और इसका कितना हो गया v3। जहां से कनेक्ट किया जाएगा वो मान लेते हैं। ठीक है, अब आओ, तो टोटल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस v किसके इक्वल होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं जैसे जैसे स्टेप बोलता जाता हूं ना, वैसे वैसे स्टेप को दिमाग में रखते जाया करो। ठीक है, और देखा करो कि कैसे कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप फिर जब दोबारा रिवाइज करोगे ना तो अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि सारे स्टेप को सिंप्लीफाई करके और चीजों को रिलेट करके बताऊं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और इसकी C3 है, कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, इफ C1 कैपेसिटी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अभी थ्योरी में लिखा देंगे एक लाइन ऊपर। ठीक है, देन तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V1। हाँ भाई, C1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V1 होगा। तो यहां से अगर हम, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, V1 की चाहिए, तो इसको V1 के रूप में कन्वर्ट करो। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C1। ये हो गई इक्वेशन 2A। 2A क्यों लिखा, क्योंकि तीनों इक्वेशन एक जैसी बनेंगी, तो इसलिए हमने 2A, 2B और 2C यूज करेंगे। थोड़ा सा तरीके बदलते रहेंगे। सिमिलरली, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। क्यों अच्छा है, मैं क्यों कह रहा हूं बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर दे रहा है। देखो, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख दिया, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, सीधे यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे। ठीक है, देखो कितना अच्छा वर्ड है, काम को आसान करने वाला वर्ड है, 2B। और फिर V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 3। ठीक है, अब भाई सेटिंग हो गई। देखो, सारे जो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है ना, एसपीजी, लगभग हर जगह फॉलो हो जाएगा आपका। ठीक है, तीन ही काम होते हैं किसी भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल के लिए, सेटिंग, पुटिंग और गेटिंग। सेटिंग हो गई, सेटिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फिर पुटिंग और गेटिंग। ठीक है, अब वैल्यूज रखो तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। ठीक है, Q कॉमन हो गया, इधर आ जाएगा, Q बाई V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, यस, डन। अब अगर इफ क्या हो, इफ C इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं, रिजल्टेंट से बढ़िया वर्ड है इक्विवेलेंट। ठीक है, C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of series combination of C1, C2 and C3। अगर C ये है, अगर C ये है तो क्या होगा, what will happen, then आपको पता है C is equal to Q by V, yes or no? Yes तो sir। 1 by C is equal to क्या हो जाएगा, V by Q। मिल गया।
इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 से मैच कर गई। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के इक्वल करा दो और आपका डेरिवेशन आपके पास आ रहा है, दौड़ के इसको पकड़ लो। कहां से आया? फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, तो हेडिंग डालो और फिर 2 लाइनें जरा लिख लो अच्छे से, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बोले? Yes, sir. लिखो, लेट अस कंसीडर three capacitors of capacity. Let us consider 3 capacitors of capacity. 3 capacitors of capacity. Three capacitors of capacity. लिखा? Yes, sir. 3 capacitors of capacity C1 and C1, C2 and C3. C1, C2 and C3 are connected in series as shown in figure. फटाफट नोट करो उसको, फिर देन करके फिर नोट कर लो। नोट करा? हो गया? Sir. हाँ बेटा बोलो। No. बोलो।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो वो नीचे वाला नहीं दिख रहा। नीचे वाला नहीं दिख रहा बेटा, एक सेकंड दिखा रहा। अब इसमें एन वाला भी रह गया है, इसको नोट कर लो, फिर एन वाला बताते हैं थोड़ा सा। हो गया? यस सर। ठीक है, देखो अगर इसी में एन हो जाए तब क्या होगा, यहां पे लिख लो, इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो एन कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, डैश डैश यहां लिखो, इफ, उसी के नीचे लिखो लाइन, नई लाइन से, इफ देयर आर एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश 1/Cn। ठीक है, ये नोट करो, फिर आगे बताएं। एक बार सर लास्ट वाला। जैसे मान लो अगर एन कैपेसिटर्स जुड़े हो सीरीज में, ठीक है, एन मतलब एक बहुत सारे हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक, तब उनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तो था ही, उसके आगे अगर C4 भी है तो 1/C4, ठीक है, अगर C5 भी है तो 1/C5, ठीक है, 1/C6, तो बीच में मैंने डैश डैश लगाया, इसका मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, एन तक, एन नंबर तक हो सकते हैं। ठीक है, ये है मतलब इसका। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, या पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ, ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, देखो जब फर्स्ट प्लेट जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, सीरीज की जगह पैरेलल लिखना है, जब सब सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट जो है वो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, और दूसरी जो सेकंड प्लेट्स हैं वो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, सारे कैपेसिटर्स की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे बेटा, पैरेलल। ठीक है, अब हाँ, ये इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे ध्यान दो कि यहां पे क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, बताओ। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल क्या सेम होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल। क्या सेम नहीं होता है, चार्ज। क्या सेम नहीं होता है, करंट चार्ज, करंट या चार्ज। ठीक है, करंट है तो चार्ज है। ठीक है, तो इसमें Q1 चार्ज है, इस पे Q2 है, और इस पे Q3।
पहले में Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3। तो टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा? टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? Q1 Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q3। देखा क्यों मैंने इरेज नहीं किया? मैंने थोड़ी सी इंक बचा ली। ठीक है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल तो ये हो गया। लेकिन यहां पे अगर देखें तो C1 इक्वल टू क्या होगा? Q1 बाई V होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ठीक है, क्योंकि V तो सेम है, Q1 ही चेंज होगा। तो यहां से जब हम लोग C1 निकालेंगे तो C1 क्या मिलेगा बेटा हमें? Q1 क्या मिलेगा? क्योंकि Q1 की वैल्यू पुट करनी है, तो Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा? C1V। ये हो गया 2A। C1V ये हो गया, ठीक है, C1V। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बात करें तो Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा? C2V। और Q3 इक्वल टू क्या मिलेगा? C3V मिलेगा। हाँ, अब यहां से अगर हम लोग Q इक्वल टू निकालें देखो, Q इक्वल टू अगर लिखेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे? C1V। Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे? C2V। और Q3 की क्या रखेंगे? C3V। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें? यहां से V कॉमन ले लो, तो V कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C हो, तो C इक्वल टू क्या मिलेगा? Q बाई V मिलेगा। बोलो। यस सर। सेम वही मिलेगा। तो C, अब इसको अगर इससे कंपेयर कराएं तो C इक्वल टू क्या मिला? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में अगर n कैपेसिटर जुड़े हो तो यहाँ पे प्लस डैश डैश CN हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज समझने वाली है, जब हम लोग रेजिस्टेंस का पढ़ते थे ना फॉर्मूला, तो वहां पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन आता था उसमें आता था ये R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था। याद है? याद है? यस सर। लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो यहाँ क्यों आ रहा है। देखो, जब किसी भी कॉम्बिनेशन का, ठीक है, हमको जैसे रेजिस्टेंस को कम करना होता था, तो जब रेजिस्टेंस को कम करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते थे। लेकिन और यहाँ पे क्या है, जब कैपेसिटेंस को कम करना होगा तो हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज कम होता है, जो चार्ज स्टोर है तीनों पे सेम हो गया, तो चार्ज बढ़ेगा कहाँ पे? लेकिन पैरेलल में क्या है कि तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है और चार्ज हमको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जब कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा। फॉर्मूले को भी देख रहे होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्शन हो गया, इसको नोट कर लो। नहीं, ये एडाप्टर यहाँ तो नहीं है, वहाँ स्मार्ट क्लास में पड़ा है, एक लगा लीजिए। चाबी वहाँ होगी, चाबी वहाँ होगी उसके पास। इस पे नहीं आया, फोन पे तो ठीक चला है।
वही मेरी क्लास होगी।